नमस्कार। फिर आपसे मैं रूबरू होने जा रहा हूं और एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो हेल्थ को लेकर के जो हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि नए नए शब्दों से आप लोगों को हम परिचय करा रहे हैं। आपने हमारा पूर्व में एनसीडी कार्यक्रम के तहत आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ढोल वर्सेस भांगड़ा आप जरूर देखिए और जानिए किस तरह से हम गैर संचारी रोग नियंत्रण पर हम गैर संचारी रोग पे हम नियंत्रित कर सकते हैं। आप साथ ही साथ आप अपने वॉच हमारा जो WATCH का उसको हमने डिस्क्राइब किया है, 9 पॉइंट फार्मूला आप देख सकते हैं। और अभी लेटेस्ट हमारा वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप हाउ टू काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं इस संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आगे आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं वो गर्भवती माताओं की जांच से संबंधित है। 8 कंपोनेंट, 8x8 क्वालिटी केयर आपने सुना होगा। 8 कंपोनेंट ऑफ गुड क्वालिटी ANC कैसे हम जानेंगे, कैसे याद रखेंगे। हमारे सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं उनसे जब हम बात करते हैं कि गुड क्वालिटी केयर क्या है, ANC आप कैसे देते हैं, क्या क्या ANC में सर्विसेज देते हैं, तो कई बार वो 2, 3, 4 इस तरह से कंपोनेंट को बता पाते हैं, पर वो पूरे कंपोनेंट को सीक्वेंस वाइज नहीं बता पाते हैं। तो आज मैं आपको एक शब्द दे जाऊंगा जिस शब्द के माध्यम से आप कहीं पे भी खड़े होकर के आप जवाब दे पाएंगे और बता पाएंगे उच्च अधिकारियों को कि क्वालिटी ANC किस प्रकार से दी जाती है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, उस शब्द को जानते हैं कि हम उसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। 8 कंपोनेंट ऑफ गुड क्वालिटी ANC केयर, जिसको हम 8x8 क्वालिटी केयर के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस शब्द को, और आप भी मेरे साथ इस शब्द को आप याद रखिए। EWAITBUB, इसको आप बोल सकते हैं ई वेट बब। अर्थात जैसे हम बात करते हैं जनरली बोलचाल में बोल देते हैं ए रुको, ए वेट करो, वेट करो, तो ई वेट बब, इस शब्द को आप याद रखेंगे। तो 8 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें आप पूरे क्वालिटी ANC केयर को समझ सकते हैं। तो आप मेरे साथ एक एक शब्द के साथ चलिए और इसको याद रखिए, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो इस चीजों को अपने साथ फॉलो करिए। ई से अर्ली रजिस्ट्रेशन। अर्ली रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी गर्भवती माता को। जैसे मिशन का क्या गोल है? मिशन का गोल है कि रिड्यूस MMR, IMR एंड TFR। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को हमको कम करना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हमको कम करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को हमको कम करना है। जब इन चीजों को जब हम करना चाहते हैं तो हमको गर्भवती माताओं का पंजीयन, अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है। HMIS में भी एक कंपोनेंट इंक्लूड किया गया है। टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ और टोटल रजिस्ट्रेशन में से अर्ली रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, अर्थात प्रथम तिमाही में पंजीयन कितने का हुआ। जब हम प्रथम तिमाही में पंजीयन कर लेते हैं तो सारे सर्विसेज हम उसको अच्छे से दे सकते हैं, इसीलिए अर्ली रजिस्ट्रेशन मस्ट है। दूसरा है वेट एग्जामिनेशन। गर्भवती माता का वजन लेना, हम जो ANC करते हैं उसमें ये सारे चीजें इंक्लूड होना चाहिए और आपको इसको सुनिश्चित भी करने की जरूरत है। W से वेट एग्जामिनेशन, A से एब्डोमिनल चेकअप या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट की जांच, गर्भाशय की जांच, ये हम एब्डोमिनल जांच करते हैं। I से आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड जो हम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। T से आपको पता है ना, टेटनस जो इम्यूनाइजेशन होता है, टेटनस के जो टीके लगते हैं, टेटेनस
टेटनस इंजेक्शन कर लीजिए या टेटनस टॉक्साइड कर लीजिए या फिर टेटनस इम्यूनाइजेशन बोलिए। ब्लड से, बी से आप ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, यू से यूरिन टेस्ट और बी से ब्लड टेस्ट। इन सभी में वो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे ब्लड टेस्ट में आप HIV कर सकते हैं, शिकलिन कर सकते हैं, और भी जो विडाल जितने भी प्रकार के टेस्ट है वो सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। यूरिन से आप टेस्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन एल्बुमिन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। तो आपको आज के इस सेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वालिटी एएनसी में आप अगर ई वेट बब इस शब्द को आप याद रखते हैं तो क्वालिटी एएनसी आप दे पाएंगे और कहीं पर भी आप खड़े होकर के बोल सकते हैं कि एएनसी में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो सबसे पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन, वेट एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आयरन फोलिक एसिड, टेटनस इम्यूनाइजेशन, ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप जो है एक क्वालिटी एएनसी में आप देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस शब्द के साथ सारे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी मितानिन सभी इन चीजों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि एड बाय एड क्वालिटी केयर में एड जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा और ये जानकारी, इसी तरह की जानकारी नए नए आपको हम बताएंगे। आगे किस तरह से महामारी पे हम कंट्रोल करेंगे, मलेरिया पे क्या चीजें हमको ध्यान रखने हैं, इस सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। तो मेरे इस चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचे और हम इस जानकारी को हर हाथों तक पहुंचाने में सफल हों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।